वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की बेहद फरमाइश पर ज़बरदस्त से हल्के फुल्के फ्लफ़ी से पैनकेक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हमें चाहिए बटर मिल्क। अगर आपके पास बटर मिल्क है तब आप ये पार्ट स्किप करें, अदरवाइज़ यहाँ देखें हमने दूध लिया है 1 कप में 2 टेबलस्पून कम है, तो आपको इतना ही बटर मिल्क लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बटर मिल्क बनाने के लिए 2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे, लेमन या लाइम जो भी है, और इसको हम हिला देंगे। बस ये प्रोसेस शुरू हो गया बटर मिल्क बनने का। और यहाँ देखें आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये एक बोल है, इस पर मैंने छन्नी रख दी है। तो यहाँ हम डालेंगे 1 कप मैदा, और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो केक में डालते हैं ना, वो वाला, ये चला जाएगा। और यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून ग्रेन्युलेटेड शुगर है, लेकिन हमारी बारीक होती है तो हम 7 डाल देते हैं। अगर आपकी मोटी हो तो थोड़ा सा पाउडर कर लें उसको, हल्का सा। चले तो इसको छान लेते हैं। तो इससे क्या लाइट एंड फ्लफ़ी बनेंगे। तो ये जैसे ये थोड़ा बहुत बचा है ये हम जाने देंगे। इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 चुटकी नमक। तो बस ये मैं ऐसे यूँ डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए ये हो गया। अब ये हमारा बटर मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। तब इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, कोई सा भी तेल जो आप घर में यूज़ करते हो, मस्टर्ड ऑयल ना हो, बाकी जो भी ऑयल हो। और यहाँ हम डालेंगे 1 अंडा, इसको फेंट लेंगे थोड़ा। और अब इसको 90% डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है, फ्लावर की क्वांटिटी हम जब लेते हैं तो कम ज़्यादा हो जाती है, तब पूरा भी चला जाता है, और कभी ज़्यादा भी पड़ जाता है, तो 90% डाल देंगे। और इसको मिक्स करेंगे। तो ये इसमें चला जाएगा थोड़ा और। तो ये नहीं सही था, सारा चला गया। लेकिन कभी क्या होता है कि मेजरमेंट जो फ्लावर का लेने का होता है ना, उसमें सारे गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा बचा लेना, ये एक सही चीज़ है। जैसे वो हम केक बनाते हुए कैसे स्मूथ एकदम कर देते हैं ना, वैसा नहीं करना। ये देखिए थोड़े थोड़े जो नहीं है लम्प्स टाइप का, ये रहने देना है। तो ओवर मिक्स करने से बेसिकली फ्लफ़ी नहीं बनते। चलें देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है। अगर आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं, छोटा पैन भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, मीडियम भी ले सकते हैं। तो ये मैं इसका चूल्हा ऑन कर देती हूँ और इसको मैं रखती हूँ मीडियम पे। हाथ रखें तो हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए कि पैनकेक हमारे जल जाएं। अगर आप चाहें तो बिना कुछ डाले भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बटर ग्रीस कर रही हूँ, इससे क्या है कि फ्लेवर भी अच्छा लगेगा और नंबर 2 कलर भी बड़ा अच्छा सा आएगा। तो थोड़ा सा बस इसको यूँ कर देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, और ना चाहे तो कुछ भी ना डालें। तो चले आप कोई भी आप मेजरमेंट ले लें कि कितना है आपको, बड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं। ये मैंने ये एक ले लिया है। अब ये लेंगे और बस इसको डालेंगे। चलिए ये डाल दिया। अब टॉपिंग आपकी मर्ज़ी है आपको क्या डालनी है। देखिए मैं कुछ ब्लूबेरीज़ डाल रही हूँ, मेरे पास रखी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से बनाना है या जो भी डाल सकते हैं। वैसे तो अंदर भी टॉपिंग डाली जा सकती है, लेकिन फिर क्या है, अनइवन होती है, किसी में कम आता है किसी में ज़्यादा आता है, ऐसा होता है। पहले हम ये 3 ब्लूबेरी वाली कर लेंगे और फिर उसके बाद अलग अलग करेंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड पे कुक होने में लगेगा।
थोड़ी देर में चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह का लुक हो जब पलटना है। देखिए 4 मिनट हुए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ बबल बबल टाइप का, होल टाइप का बन गया है। ये 2 में, तीसरे में थोड़ा हुआ है क्योंकि लास्ट हमने वो डाला था ना, तब इसका मतलब ये नीचे से सेट है। और आसपास का किनारा अगर आप देखेंगे तो ऐसा गूई नज़र नहीं आ रहा है, वो हल्का सा ड्राई नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पर 4 मिनट के बाद फिर मैं इसको पलट रही हूँ। देखा कितना खूबसूरत कलर आया है। अब अदर साइड जो है वो हम 2 मिनट ही रखेंगे क्योंकि वो वहाँ भी पक ही गया है। और ये देखिए यहाँ आधे बबल आना शुरू हो गए हैं और वो पहले निकलेंगे और इसको फिर हम पलटेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए, इसको निकालते हैं हम। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए ये जूस रिलीज हुआ है ब्लूबेरी का, उसको हम थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि अगर ज़्यादा बना भी ले ना, तब आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फिर जब टाइम ना हो तो झटपट निकाल के टोस्टर में डाला, ऐसे ही माइक्रोवेव में भी कर लिया, जिसको सॉफ्ट पसंद है तो वो करके खा सकते हैं। तो चलें, ये गर्म ही है, अब इसको दोबारा हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। चल, तो बस इसी तरह से और भी बना लेंगे। हमारे यहाँ जोई को, जोई के मम्मा डैडी को, जोई की फूफू को, सबको बहुत पसंद है। अच्छा, अब देखिए एक तो ब्लूबेरी बना लिया, अब आपकी मर्ज़ी है बनाना, कोई भी आपके घर में पीच वगैरह जो भी फ्रूट रखा हुआ, आपको जो भी दिल चाहे बना ले। प्लेन बना लेंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं है डालना। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ मैं चॉकलेट चिप डालती हूँ। चॉकलेट लवर जो हमारे यहाँ इतने मौजूद है। क्वांटिटी आपको जितना पसंद हो डाल दें, 4-6 डाल दें, 10-12 डाल दें, जितना पसंद है इतनी डाल दें। चलें, और मेरे हबी को किशमिश पसंद है तो मैं किशमिश डालूँगी। चलें, ये हो गया। अब इसी तरह से 4 मिनट में जो है वो पलटेंगे। दो मिनट हो गई, निकाल लेते हैं। और ये हमारा एक ग्लास बचा है, तो यहाँ थोड़ा सा बटर करके और इसको डाल देते हैं। लग रहा है कि पैनकेक को बटर कर रही हूँ, मैंने कहा बटर करके लगा देते हैं इसको कि आप लास्ट बचे चले जाएं, बड़े अच्छे से बन जाइएगा। ये बड़ा कोजी कोजी सा नाश्ता है। रूखा भी, पता है मेरी अम्मी तो रूखा खाती हैं, वो कहती है मुझे तो इस शहद डाल लिया थोड़ा सा या फिर रूखा खा लिया चाय के साथ, बड़ा मज़े का लगता है। तो आप कभी ये भी ट्राई कर सकते हैं वेरिएशन इतने हैं। ये देखिए प्लेन भी कितना प्यारा लग रहा है। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। चले स्टैक बनाएंगे, जैसे कि पैनकेक्स अच्छे लगते हैं स्टैक में। तो अब आप जो है पैनकेक सिरप भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो देखें हम जो है वो पैनकेक सिरप डालेंगे। देखिए कैसा यमी लग रहा है। और अगर आप चाहें तो whip क्रीम जो है वो डाल दें, थोड़ा सा मज़ा आएगा, खूबसूरत लगेगा। नहीं है तो ना डालें। यम यम यम। अब इस पे हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं।
आप जिस चीज़ का बना रहे हैं आप उसका डेकोरेशन कर लें, बनानास डाल लें और पीचेस डाल लें, जो भी आपका दिल चाहता है। तो चले हम ब्लूबेरी डालते हैं थोड़ा। हाँ देखें, इस तरह से आप थोड़ा सा सिरप और ड्रिजल कर लेते हैं ऊपर। और थोड़ी सी ब्लूबेरी डाल देते हैं प्लेट में ताकि और भी खाने में मज़ा आए। इस साइड को भी थोड़ी सी दे देते हैं। डन। कौन कौन आ रहा है बताएं, नाश्ते पे आज तो पहुंचना होगा आपको। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से फ्लफ़ी फ्लफ़ी से पैनकेक्स बन गए, ब्लूबेरी के, चॉकलेट चिप के, किशमिश के और प्लेन प्लेन, वो जहाज़ वाला प्लेन नहीं, सादा वाला प्लेन, वो भी बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ब्रेकफास्ट है, लेकिन आप इसको एज ए डिज़र्ट भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कितना मीठा भी डाला गया है और हेल्दी भी है कि फ्रूट्स भी डाले हुए हैं। तो चले अब ट्राई करके बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। मैंने सोचा तीनों फ्लेवर साथ कैसे लगते हैं। ब्लूबेरी जो है वो प्लम सी थी तो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई, चॉकलेट चिप का टच आया, किशमिश जो एक आई, तो मैंने सबके फेवरेट मिला के साथ ही खा लिए। और आप लोगों का भी इसमें से कोई तो फेवरेट होगा, है ना? बताएं कौन कौन सा किस किस का है। अब ये जो मैंने 3 का जो स्टैक खाया है ना, इसमें आप लोग समझ लें 2 स्टैक मैंने आपका खाया और 1 मेरा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं बनाएं। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इसमें तो मैं बहुत सिंपल वाले बनाना के पैनकेक्स भी बता सकती हूँ जो बड़े मज़ेदार से और झटपट बनने वाले हैं। तो फिर आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।